आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक है उसमें से ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर को जो है हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है और एक ये रैपिड रिवीजन वीडियो है जिसमें आपके सारे जो मेन हाइलाइट्स एनसीईआरटी के वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चैप्टर किस चीज़ पे बेस्ड है। तो जो चैप्टर है वो रिवॉल्व करता है दो मेन पॉइंट्स के ऊपर जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दोनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा जो है मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। कैसे? क्योंकि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है दोनों का ही अपना एक अलग अलग मीनिंग होता है, बट हम लोग इन दोनों को सेम सोचते हैं कि ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट हो रही है। ये किसी कंटेक्स्ट में सही भी है कि जब ग्रोथ पॉजिटिव होती है तो डेवलपमेंट कहती हैं उसको। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल में समझाती हूँ। देखो, ग्रोथ एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब अब क्या है कि हम तभी ये कहते हैं कि देखो उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में, और उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है। ये दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस होती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो ही ग्रोथ हो रही है, अगर कोई चीज़ घट रही है ना तो वो उसकी ग्रोथ वो नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वही जो डेवलपमेंट, अगर हम कहते हैं कि किसी चीज़ की ग्रोथ पॉजिटिव वे में है तो वही ग्रोथ का पॉजिटिव वे है, उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होगी और वो तब होगी तब पॉजिटिव ग्रोथ होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद जो ग्रोथ है वो क्वांटिटिव चेंजेस को दिखाती है। क्वांटिटिव क्या होता है? जो आप मेज़र कर सकते हो उन चेंजेस को दिखाती है। जैसे आपकी हाइट है वो 2 इंचेस बढ़ गई तो आपकी हाइट की ग्रोथ हुई है 2 इंचेस। ठीक है, तो आप उसको मेज़र कर पा रहे हो। वहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव चेंज होता है। कि मान लो आपके एरिया की डेवलपमेंट हो गई, क्या हुआ उस डेवलपमेंट में? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया। आई मीन आप लोगों के जो रोड्स वगैरह है वो अच्छे हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों की लाइफ आसान होगी, आप आसानी से ट्रैवल कर पाओगे, तो आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हुई ना, तो वो डेवलपमेंट है, मतलब कोई क्वालिटेटिव चेंज आया है। ठीक है, उसके बाद बात आती है, ये दोनों ही कंसेप्ट एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं कि इस पीरियड ऑफ टाइम पे ग्रोथ हुई है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो डेवलपमेंट थी, हम डेवलपमेंट मतलब पॉजिटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट जो थी वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में मेज़र की जाती थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये कहते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब हम सोचते थे कि डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे ही टर्म किया जाता था। बट रियलिटी में जो सिर्फ इकोनॉमी की ग्रोथ होना वो डेवलपमेंट नहीं होती। वो अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो है डेवलपमेंट होती है, या हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों की ग्रोथ की वजह से, पॉजिटिव ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट होती है। तो पहले क्या कंसिडर किया जाता था कि बिगर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतनी ही बड़ी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, मतलब अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो मतलब आप लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, ये हम पहले जो है सोचते थे, ऐसा टर्म किया जाता था। पर सिर्फ इकोनॉमी की ग्रोथ होने की वजह से जो लोगों की लाइफ है उनमें चेंजेस नहीं आ पाते थे। ठीक है, उसी के साथ साथ ये जो इम्पोर्टेंट और ओल्ड एस्पेक्ट्स से कुछ जिनका आइडिया जो है अर्ली 80s और 90s में जो है बाहर आया था। ठीक है, उस सेंचुरी में दो फेमस आपके जो हैं प्रोफेसर्स थे, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। इन दोनों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। अमर्त्य सेन पे क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो वो होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय, कि जो लोग हैं वो कैसी लाइफ की क्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी है, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, और साथ ही में कितनी लेवल की फ्रीडम दी जा रही है, तब ये तीनों एस्पेक्ट्स होते हैं ना, तभी लोग जो है अपना डेवलपमेंट कर पाते हैं। ठीक है,
तो वहीं अगर हम अमर्त्य सेन की स्टेटमेंट को पढ़े तो उन्होंने बोला था कि इंक्रीज इन फ्रीडम एज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट का मेन एस्पेक्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप फ्रीडम को बढ़ा दो। तो जितनी ज़्यादा फ्रीडम होगी लोग अपने लिए उतना सब कुछ कर पाएंगे और डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है। वहीं आपके जो महबूब उल हक थे उन्होंने बोला था कि ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि एक्चुअली में डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बताया उन्होंने, डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल चॉइस एंड इम्प्रूव देयर लाइफ, कि ह्यूमन डेवलपमेंट वो है जिसमें लोगों की चॉइस जो है वो बढ़ जाती है, उनके पास चॉइस आ जाती है कि मैं ये भी ले सकता हूँ, मेरे पास मतलब एक फ्रीडम भी है और मेरे पास चॉइस भी है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाए, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। ठीक है। यहाँ पे लोगों को सेंट्रल बनाया गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में पीपल आर सेंट्रल, कि उनकी लाइफ की क्वालिटी कैसे बढ़ रही है, वो कैसे इंजॉय कर पा रहे हैं और वो कैसे जी पा रहे हैं, तो पीपल आर सेंट्रल। ठीक है। उसके बाद बेसिक गोल क्या होता है, तो बेसिक गोल होता है कि ऐसी कंडीशंस बनाना जहाँ पे लोग जो हैं अपनी मीनिंगफुल लाइफ, अब ये मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है, ऐसी लाइफ जिसका कुछ पर्पस हो, वो उसमें कुछ कर पाए, जिस लाइफ के अंदर जो लोग हैं वो हेल्दी हो, अपने टैलेंट्स को देख पाए, पहचान पाए और उन टैलेंट्स पे काम कर पाए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अगर आप ये लोग जो बोल के गए हैं और इनके जो ये की पॉइंट्स हैं इनको आप लिख के आते हो तो आपको डेफिनेटली मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और जो ये एनसीईआरटी के वर्ड्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट आप आंसर में लिख के आते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चे ने एनसीईआरटी को पढ़ा है। ठीक है, तो मीनिंगफुल लाइफ है ये, अपने टैलेंट्स को देख पाते हैं और वहीं सोसाइटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं और जो उन्होंने अपना गोल डिसाइड कर रखा है उस गोल को अचीव कर पाते हैं। ये हमारी क्या होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। अब हम बात करते हैं की और बेसिक एरियाज़ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो कौन कौन से एरियाज़ हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के जिन पे काम करने से ह्यूमन डेवलपमेंट एक्चुअली में होती है। ठीक है, तो वो है हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, दो या तीन तरह के, इनको अलग अलग अच्छे से याद करना है आप लोगों को। ठीक है, अगर बेसिक एरियाज़ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पूछा जाए तो हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज है। ठीक है, फिर अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे मेज़र किया जाता है, ये वाले पॉइंट्स है। तो उसको मेज़र किया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट कितनी है। ठीक है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है उसको मेज़र किया जाता है। अडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, इनको मेज़र किया जाता है। और परचेजिंग पावर इन यूएस डॉलर्स, ये तीन क्राइटेरियाज होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेज़र करने के लिए। तीनों की ही वेटेज 1/3 होती है। ठीक है, अलग से क्वेश्चन है और इसमें क्या बताना होता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4 या 5 नंबर में, या 4 पिलर्स बताने हैं और इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आना है, एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी में क्या है, ये एक कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट का जिसके अंदर हमारे पास इक्वल एक्सेस होती है टू अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज अवेलेबल टू एवरीवन। मतलब जितने भी रिसोर्सेज है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या जो कुछ भी एक इंसान की जो है पॉजिटिव ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, वो सबको मिले, इक्वली मिले, ना किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो उसके जेंडर के, कास्ट के, रेस के या इनकम के बेसिस पे। सो दैट इज़ इक्विटी। ठीक है, फिर आता है सस्टेनेबिलिटी। तो जैसे कि सबको पता है कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि चीज़ों को इस तरह यूज़ करना है कि उनका कोई भी वेस्टेज ना हो और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उसका अच्छे से यूज़ कर सके। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स है, अब कई लोग क्या करते हैं कि सीट्स को वेस्ट कर देते हैं, लेते नहीं हैं, तो वो सीट वेस्ट चली जाती है। तो जो कोई उसका फ़ायदा उठा सकता था वो फ़ायदा नहीं उठा पाता है। तो ये ऐसे हमें हर चीज़ में सस्टेनेबल होना है, किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना है और प्रिजर्वेशन करनी है रिसोर्सेज की। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो ह्यूमन लेबर है
वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर पा रहा है, ठीक है, वो होती है आपकी प्रोडक्टिविटी। अब वो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है कि लोगों के अंदर तब उस चीज़ को करने के लिए इंटरेस्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है और वो उस काम को कर पा रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी और वो काम जो है उसका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि ऐसे काम है, इसको ऐसे करना है, तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी इंक्रीज होते हैं। क्यों? फिर वो काम अच्छे से हो पाता है। फिर बात आती है एम्पावरमेंट की। एम्पावरमेंट में ये होता है कि जो लोग हैं उनके पास फ्रीडम हो कि वो चॉइसेस अपनी खुद चॉइस कर सके। और ये कैसे आती है? अब ये पावर, चॉइस करने की पावर आती है फ्रीडम और कैपेबिलिटी से, ठीक है, ताकि वो अपने खुद का जो सही और गलत है वो चूज कर सके, तो दैट इज एम्पावरमेंट। तो ये क्या होगा? पिलर या कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आती है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। इस पे भी क्वेश्चन आता है। अप्रोच और पिलर दो अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग इनका आंसर है। तो इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच जो है एक ओल्डेस्ट अप्रोच है। जो अप्रोच ये दिखाती है कि अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फिर चॉइसेस आ जाती हैं चीज़ों को चूज करने की। ये दिखाता है कि कितनी लेवल ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम का लेवल है तभी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा। उसके बाद आती है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच के अंदर क्या होता है कि वेलफेयर अप्रोच के अंदर ये देखा जाता है कि जो ह्यूमन है उसको बेनिफिशरीज की तरह कि सबका डेवलपमेंट कैसे हो सके। अब वेलफेयर में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर हाई कर देती है, जिसमें जो है लोगों को फ्रीबीज भी दिए जाते हैं और मतलब पीपल सेंट्रिक अप्रोच होती है। उसके बाद आता है बेसिक नीड अप्रोच। तो ये बेसिक नीड अप्रोच जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ ने दी थी। इसमें क्या होता है? 6 बेसिक नीड होती है: हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन और हाउसिंग। अब ये बेसिक नीड सबको मिलनी चाहिए तभी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। कैपेबिलिटी अप्रोच जो है ये किसने दी थी? डॉक्टर अमर्त्य सेन ने, ठीक है, याद रखना है ये नाम की कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी थी? अमर्त्य सेन ने। जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने के हैं हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये 3 वेज है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट और हमने पहले इससे पढ़ा कंपोनेंट या पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कैसे कंट्रीज जो है ज़्यादा एचडीआई अपना अचीव कर सकती हैं, ठीक है। तो ये अगर ये आता है तो इस आंसर को ये सब एक्सप्लेन करके कि ये अप्रोचेज हो सकती हैं, ये कंपोनेंट हो सकते हैं, और इनका जो अगर हम समरी पॉइंट देखें तो वो है कि मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करके और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करके ज़्यादा एचडीआई जो है अचीव हो सकता है। इंडेक्स क्या मेज़र करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या अटेनमेंट्स हुई हैं उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मेज़र करता है, ठीक है। ये दिखाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के की एरियाज में क्या क्या अचीव हुआ है। उसी के साथ एक होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स ये ऐसे नहीं है कि इनकम कम है तो पॉवर्टी, उसके बेसिस पे नहीं है, एक नॉन इनकम मेज़र होता है और ये ज़्यादा रिवीलिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, ठीक है। ये मेज़र करता है शॉर्टफॉल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या कमियां आ रही है वो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दिखाता है, ठीक है। फिर 1990 से जो है यूएनडीपी एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कर रही है, ठीक है। और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। अब शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट की शॉर्टफॉल्स क्या हैं? जो हमारी की ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है। शॉर्टफॉल्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें क्या क्या आता है ह्यूमन डेवलपमेंट में कि शॉर्टफॉल्स में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल 40, ठीक है। अडल्ट लिटरेसी रेट, people who have no access to clean water और children having underweight etc malnutrition, ये सब कुछ होता है, ये शॉर्टफॉल्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। उसके बाद जो है एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अलग अलग तरह के लेवल और कंसेप्ट होते हैं। उसमें से एक कंसेप्ट में आता है कि जितनी पॉलिटिकल फ्रीडम होगी उतना ही ज़्यादा करप्शन होगा। तो कहीं ये स्टेटमेंट आती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें उसके लेवल में अगर हम ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम देते हैं तो क्या ज़्यादा करप्शन होता है? तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। उसके बाद ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस आती है।
तो भूटान में जो है कंट्री की प्रोग्रेस को ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस से मेज़र किया जाता है, विच इज़ GNH, जो उनको इनकरेज करता है स्पिरिचुअली सोचने के लिए, नॉन मटेरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये कितना अच्छा कंसेप्ट है, इस पे सोच के देखना एक बार। उसके बाद इंटरनेशनल कंपैरिजंस किए हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, तो वहीं ये डेटा एनसीईआरटीज़ में चेंज होता रहता है। जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी उसमें कुछ और मिलेगा, क्योंकि हर साल चेंज होता है। अभी जो करंट में है वो आइसलैंड है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे हाई का ही आता है। और अगर इस टेबल में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो आपकी अब की जो अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें जो टेबल बनी हुई है उससे आएगा, तो आप इसको वहाँ से कवर करें, ठीक है। अब इसमें ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन दी है कि हाई एचडीआई कंट्रीज़ जो हैं वो मोस्टली यूरोप में से हैं, जो कि इम्पेरियल पावर्स थी। मीडियम वाली जो है लार्जेस्ट ग्रुप्स हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए हैं। कुछ फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं और कुछ वो हैं कंट्रीज़ जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद में आई हैं, ठीक है। लो जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसी हैं जहाँ पे सोशल इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर चलती है, फेमाइन चलती है, पॉलिटिकल टर्मोइल चलता है। तो दैट्स द चैप्टर। और मैंने इसकी बिल्कुल डिटेल समरी समरी तो नहीं है, पूरा चैप्टर ही कवर हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।